एर्गोनॉमिक्स बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्मूथ है, आपको बाइक सेटिस्फाई करेगी। उस तरीके से आप इस बाइक के साथ बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हैं। प्लस बजाज है तो रिलायबिलिटी है, बहुत सारे इंजन ऑप्शंस, मतलब बहुत सारे आपको इसके सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, सर्विस फीडबैक अच्छा है। हाँ भाई, पुलिंग पावर है, नो डाउट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी हैव द NS400 विद अस। बजाज की फास्टेस्ट बाइक में से एक उनकी लाइनअप में। पावर फिगर्स की बात करें इस बाइक में तो आपको ऑलमोस्ट 40 bhp और 35 Nm का टॉर्क मिल जाता है। एर्गोनॉमिक्स बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्मूथ है। बात तो सही है। कमिंग टू डोमिनर ओनर, मैं जब बाइक लेने जा रहा था तो मेरे मन में भी यही थी कि हाँ मैं ये चला लूँ या ये ले लूँ, बट पिलियन कंफर्ट को कंसीडर करते हुए आई चूज़ डोमिनर ओवर दिस। बट एज अ पैकेज, ओवरऑल इंजन कैपेसिटी, ओवरऑल राइडिंग क्वालिटी दोनों बाइक की बहुत सिमिलर है। बहुत मतलब सिमिलर सा इंजन का जो फीडबैक है वो है। तो अगर बात करके इसकी ओवरऑल राइड रिव्यू पे, राइड क्वालिटी पे, तो भाई सबसे बड़ी बात यही है कि 40 bhp का जो इंजन है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, इट्स नॉट अ बिगिनर फ्रेंडली इंजन। आपको थोड़ा राइडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ऐसी बाइक्स ले मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बाइक बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ इसकी जो राइड क्वालिटी है। तो उस मामले में मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि भैया एक बार आप टेस्ट ड्राइव ज़रूर ले लीजिएगा, बिना इसे चला टेस्ट ड्राइव करे आप इस पर बाइंग परचेजर का डिसीजन है वो ना लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द ओवरऑल बाइक्स कैपेसिटी, देखिए एर्गोनॉमिक्स काफ़ी कंफर्टेबल है। जो हैंडल बार का जो पूरा सेटअप है इतना एग्रेसिव नहीं है, आपको ज़्यादा एज सच प्रॉब्लम्स इंजन को लेके नहीं आएंगी। सर्विस कॉस्ट बहुत अच्छी है, बहुत रिलायबल है बाइक उस मामले में। बाकी फीचर लोडेड है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है इसमें, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, कॉल्स SMS के सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। जो आपका हैज़ार्ड लाइट है उसकी तरफ से एक तरह डेडिकेटेड स्विच मिल जाता है, किल स्विच है, सारे इसको मोड को चलाने के सेटअप हैं। तो ओवरऑल बाइक जो है बहुत कम्फी है। इसके कुछ कंप्लेंट्स ये है कि इसके जो ये वाला मॉडल हम चला रहे हैं, इसकी जो टायर के जो ग्रिप्स हैं वो थोड़े नॉट बेस्ट ऑफ द सेगमेंट है, मतलब स्लिपी टायर्स बोल सकते हैं। ओनर से जो बात करी यही फीडबैक निकल गया है कि टायर्स बहुत स्लिपरी हो सकते हैं, खासकर अगर आप वेट कंडीशंस में हैं। लेकिन बाइक भाई वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट में से लाइक वन ऑफ द उस कैटेगरी की है, क्योंकि 2,30,40,000 जब आप बाइक पे लगा रहे हैं तो उसके अंदर आपको 400 cc मिल रही है, तो वो है। बाकी 11 लीटर का टैंक साइज मिल जाता है आपको इसके अंदर। तो आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है ओनर्स के हिसाब से इसमें 30-32 है। सस्पेंशन वाइज आपको USD सस्पेंशन आगे मिल रहा है, पीछे मोनोशॉक है, 6 गियर का सेटअप है, डुअल चैनल ABS है, आपका राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और स्लिपर क्लच है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब फीचर में से आपको बाइक सेटिस्फाई करेगी। उस तरीके से आप इस बाइक के साथ बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी जो ओवरऑल ब्रेकिंग है, तो पहले ब्रेकिंग एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ब्रेकिंग अच्छी है, ब्राइट थोड़ी एग्रेसिव है, बट जितना मुझे समझ में आता है जो नए वाले सिंटेड ब्रेक पैड्स आए हैं वो और ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा एग्रेसिव बाइक लेके आए हैं एज़ कम्पेयर टू इसके करंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो बाइक का जो ओवरऑल पैकेज है ना वो बहुत, अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ कि एक तरह से वैल्यू फॉर मनी वाला पैकेज है। रीज़न बीइंग क्योंकि इस बाइक में ना आपको वो सारे फीचर मिल जाते हैं जो आपको मतलब इस टाइम पे मार्केट में चाहिए और मार्केट में अवेलेबल भी है विद अ लेसर प्राइस टैग। प्लस बजाज है तो रिलायबिलिटी है, बहुत सारे इंजन ऑप्शंस, मतलब बहुत सारे आपको इसके सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, सर्विस फीडबैक अच्छा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ यार मैं इस बाइक से ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ। बाकी थोड़ा सा इसको एक बार पुलिंग करके देखते हैं, क्योंकि जो NS है वो बोलते हैं हाँ NS पुलिंग पावर में अच्छी है। तो ये देखिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ भाई, पुलिंग पावर है नो डाउट। एज अ बाइक मुझे इसमें रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ पुलिंग में इसकी जो कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। बट अगेन
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बिगिनर फ्रेंडली बाइक्स नहीं है। बाकी टैंक थ्रड से अगर आप थोड़ा टक इन करके चलते हैं तो यू कैन फील द वाइब्रेशंस आफ्टर 5000 RPM। वहाँ पे उसके बाद आपको थोड़ा वाइब्रेशन मिलेंगी, बट दीज आर नॉट बैड वाइब्रेशंस, दीज आर गुड वाइब्रेशंस। बाकी टॉप एंड में जाएंगे तो ऑब्वियसली इसको आप वाइब्रेट में आप देख पाएंगे कि इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा है, वो चीज़ एक बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट अदर देन दैट इट्स अ नाइस फन टू राइड बाइक। सिटी में ओनर्स के हिसाब से इसको 20-22 की एवरेज मिल जाती है, और वही सेम चीज़ हाईवे पे जब लेके जाएंगे तो आप इसको 28-30 का भी नंबर अचीव कर पाएंगे इस बाइक के अंदर। अर्गोनॉमिक्स बहुत डिसेंट है, कटिंग में वेरी लाइट है। अगर आप एक हैवी बाइक ओनर हैं, उससे अगर आप इस पे आते हैं तो यू कैन सी द फ्लिकेबिलिटी ऑफ दिस बाइक। इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी कंफर्टेबल। हाँ, थोड़ा सा ये है कि टैंक को लेके आपको थोड़ा वो हो सकता है कि हाँ जो लंबे हाइट वाले राइडर्स हैं उनको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। बट ऐसे अर्गोनॉमिक्स नहीं है कि आप बोलोगे कि यार मेरे को हाथों में या बैक में दर्द हो रहा है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज जो आप लेके आप संतुष्ट ज़रूर रहने वाले। बाकी जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। फ्यूल इकोनॉमी है, ट्रिप A ट्रिप B है, तो ओवरऑल आपका जो काम है वो सारा कर देगी। बाकी हेडलाइट का थ्रो बहुत सॉलिड है, बहुत मतलब अच्छा है। DRLs के काफ़ी यूनिक हैं, काफ़ी कूल हैं। NS की बैजिंग के साथ जब बाइक आई है तो ऑब्वियसली बजाज को इसको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत चैसी में ट्विक करके इस बाइक को बना दिया गया है। तो हाँ, इट्स अ पैकेज जो आप सोचेंगे हाँ यार दिस इज़ समथिंग वेरी कूल। और यंगस्टर्स के लिए मैं बोलूँगा हाँ, अगर आप RS200 ओनर्स हैं या RS200 के जैसा आपने कभी चलाई है, अगर आपको उससे ज़्यादा पावर चाहिए तो हाँ दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि 30-40 हज़ार एक्स्ट्रा डाल के आप सीधा एक 400 cc की बाइक अपने अंडर रखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी पुलिंग पावर बहुत अच्छी है, सिटी फ्रेंडली की एक तरह से बाइक है। और पिलियन कंफर्ट थोड़ा क्वेश्चनेबल हो सकता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों के लिए ओके है, कुछ लोगों के लिए बहुत ख़राब है। लेकिन ये है कि हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से देखा जाए तो इट्स वेरी लाइक ना डूएबल, वेरी अप्लॉजेबल। मेरे को तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगी इस बाइक को ओवरऑल पैकेज। तो भाई मेरे हिसाब से तो इसको तो मैं भैया डबल थम्स अप देता हूँ, सलूट है इस बाइक को, बहुत यूनिक है इस मामले में ये। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन व्हेन यू बाइक दिस बाइक। लेकिन आप इसमें ये देखेंगे इसका जो इंजन की पूरी वो है ना नॉइस, वो इतनी स्मूथ है, इट्स लाइक अ विसल। हल्की हल्की आपको विसल्स फील होगी। जैसे जनरली ऐसी विसल्स थोड़ी बड़े सीसी की बाइक जैसे इनलाइन 4 वगैरह होती है, ये इसने बहुत अजीब किया लास्ट मोमेंट में इंडिकेटर देके। एनीवेज जो इसकी विसल्स है काफ़ी यूनिक है, लाइक इनलाइन 4 सेगमेंट की बाइक होती है वैसा। तो वो चीज़ बहुत आपको वो लगेगी कि हाँ यार मेरे को तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया चला सुन के। ब्रेकिंग इसकी सॉलिड है। अगर आप इस पर सेंटेड ब्रेक पैड्स अपग्रेड कराएंगे तो आपका जो है काम और इनहांस हो जाएगा। इसका जो नया वाला मॉडल है उसमें आपको 43 bhp विजा बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जिसे हम बोलते हैं वो मिल जाएगा, कि खाली स्पोर्ट्स मोड में ही एक्टिवेट होता है क्विक शिफ्टर उसका। तो आई थिंक इट्स अ मोर ऑफ अ सॉफ्टवेयर थिंग देन अ हार्डवेयर थिंग। तो अगर आप नहीं इसका जो 43 bhp वर्जन लेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल लगेगा। तो वो भी एक फैक्टर है जो मेरे हिसाब से कंसिडर किया जा सकता है। मेरे हिसाब से भाई यही है इस बाइक का ओवरऑल। बस ये है कि इसका थोड़ा टर्न रेडियस में देख लेता हूँ, ये थोड़ा मुझे वो लगा कि हाँ यार वो है काफ़ी बड़ा भी नहीं है लेकिन काफ़ी छोटा भी नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट इस बाइक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ना इट दिस इज़ दैट काइंड ऑफ बाइक जो आप पे ग्रो करती है। ये वैसी बाइक नहीं है जो आप बोलो अरे यार मतलब मुझे एक टाइम के बाद चला के मज़ा नहीं आएगा, नहीं वैसी बाइक नहीं है ये। इट स्टार्ट्स टू ग्रो ऑन यू एंड यू हैव ना कनेक्शन फॉर दिस बाइक। तो जो कि मुझे बहुत सही लगा मेरे हिसाब से भैया। इट्स फन टू लव बाइक, फन टू राइड बाइक, मतलब मज़ा आ जाएगा चलाने में आपको। तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ इस बाइक के अंदर जो टैंक शराउंड के साथ जो मेरी सीटिंग कंफर्ट है, जैसे देख पा रहे हैं मैं चिपक के चल रहा हूँ टैंक के साथ, जो कि मुझे बहुत यूनिक लगे हैं। क्योंकि इसका सीटिंग पोस्चर जनरली मैं सोचा था थोड़ा फ्लैट निकलेगा, लेकिन बहुत अच्छा निकला मेरे हिसाब से। पिलियन के साथ एक बार इसको फिर से राइड करके देखेंगे अभी फ्यूचर में। लेकिन ओवरऑल ये बाइक जो है भाई मतलब मज़ा दिलाने वाली बाइक है। स्टंट राइडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें आपकी जो है ना एक टिक करके चल रही है ये बाइक कि हाँ यार जो आपको अपनी बाइक में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो ये बाइक पूरी करके दे रही है। ब्रेकिंग हमने चेक कर ली है,
हमने इसका पावर रिस्पॉन्स चेक कर लिया तो सब मतलब फ्रूटफुल निकल के आ रहा है। तो करते हैं इस वीडियो को यही एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी थॉट्स हैं इस बाइक को लेके, अच्छा है बुरे हैं, वो सारे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए पीस।